हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको पता है रात के 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजे आपका फेवरेट द 10 मिनट शो आता है जो मैं लेकर आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक उठाया है वो है हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बाकी आपको पता है CHSL वालों के लिए स्पेशल सीरीज ही मैंने चलाई हुई है। जब तक CHSL का एग्ज़ाम चलेगा तब तक ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा। बाकी आप CGL, MTS, रेलवेज, ग्रुप डी, NTPC, स्टेट एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम में GK आती है वहाँ के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। आपके चार ऑप्शन है A कालीबंगा, B लोथल, C मोहनजोदड़ो, D हड़प्पा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B लोथल। लोथल जो है आपका आज के गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में है। इस सभ्यता का नाम जो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि जो पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा ही मिली थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और इस नगर का जो सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ी सिटी थी जो थी वो थी मोहनजोदड़ो। आप ये बात याद रखना। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। आपके चार ऑप्शन है A मृतकों का टीला, B नर्तकी की नगरी, C मृद भांडों का नगर और D ईंटों का नगर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो वास्तविक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है जो कि है डांसिंग गर्ल। आपको ये बात याद रखनी है, डांसिंग गर्ल इधर से ही मिली है। बहुत बार पूछता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। आप ये बात याद रखना। जो अपना आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही वही आ गया, डांसिंग गर्ल की प्रसिद्धि कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली। आपके चार ऑप्शन छोड़ो, मैं मोहनजोदड़ो इसका आंसर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। लोथ और कालीबंगा जो है आपका पहला होमवर्क है। कालीबंगा आज के कौन सी जगह में पड़ता है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप ये बात याद रखना। जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। उधर का मुख्य व्यवसाय पूछा है। आपके चार ऑप्शन है A शिकार, B व्यापार, C कृषि, D पशुपालन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। ये लोग कृषि जानते थे, कृषि करते थे ये लोग। उधर से आपको चावल के दाने, राइस और आपके गेहूँ मिले हैं। आपसे पूछता है क्या क्या उधर मिला है, आप ये दोनों तो आप याद रखना ही रखना, गेहूँ और चावल दोनों मिले हैं। और कृषि पशुपालन भी ये लोग करते थे, बट जो इनका मेन व्यवसाय था वो कृषि ही था, आप ये बात याद रखना। जो अपना पांचवा क्वेश्चन है वो ये है, ग्रेट बाथ किस स्थान पर मिला है। आपके चार ऑप्शन है A हड़प्पा, B मोहनजोदड़ो, C धोलावीरा, D लोथल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B मोहनजोदड़ो। डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ और अन्नागार, ये तीनों चीज़ मोहनजोदड़ो से मिली। आपको ये बात याद रखना है, डांसिंग गर्ल, ठीक है, और ग्रेट बाथ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ये बात याद रखना। और अन्नागार, मतलब इसमें ये लोग अपना जो है खाना पीना रिजर्व करके रखते थे। मान लो कभी बारिश आ गई या कुछ दिक्कत हो गई तो रिजर्व खाना ये खा सके, इसलिए रखते थे। धोलावीरा जो है ये भी आपका गुजरात में है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। और हड़प्पा जो है आज के टाइम में ये आपका, मोहनजोदड़ो से मैं बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो जो है आज के टाइम में पाकिस्तान के अंडर हो चुका है। पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, अब ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान की तरफ जा चुका है मोहनजोदड़ो का, आप ये बात याद रखना। जो छठा क्वेश्चन है वो ये है, हड़प्पा वासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। आपके चार ऑप्शन है A तांबा, B कांसा, C सोना, D लोहा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। उस हड़प्पा वासियों को लोहे की कोई भी जानकारी नहीं थी, उस टाइम तक ये लोहे को नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ भी होता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहला होमवर्क दिया था कि कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बात याद रखना। तो आपके चार ऑप्शन है A किलेबंदी के लिए, B अग्निकुंडों के लिए, C मोहरों के लिए, D जल निकासी प्रणाली के लिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्निकुंडों के लिए। कालीबंगा जो है अपने अग्निकुंडों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ये बात याद रखनी है। और इधर की जल निकास प्रणाली भी बहुत अच्छी थी हर जगह की। और जो है ये पूरा जो हड़प्पा सभ्यता ये ग्रिड पैटर्न में इधर की सड़कें थी जो कि 90 डिग्री पर काटती थी रोडों को समकालीन। जैसे ये रोड है,
फिर ऐसे रोड है, तो 90 डिग्री के समकालीन ये रोडों को काटती थी, इससे जिसे ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। उस जमाने में भी इनको ग्रिड पैटर्न पता था। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात से मैंने आपको बता दिया पहले, लोथल, लोथल, और दूसरा आप ये लिख सकते हैं धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा, ये दोनों गुजरात से मिले हैं। हरियाणा से मैं आपको बता देता हूँ, बनावली, बनावली, बनावली जो है हरियाणा के हिसार में, हरियाणा का जो एक जगह है हिसार, उधर से प्राप्त हुआ है। और इधर आपको बता देता हूँ, हरियाणा में जिससे वो खेती नहीं करते, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। वो खेती करने वाले को आप देख लेना, पर वो मिले इधर से साक्ष्य कि उधर खेती भी होती थी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कैसी थी? आपके चार ऑप्शन हैं, ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी चित्रलिपि, डी खरोष्टी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रलिपि। इधर जो था वो चित्रात्मक थी, ये पूरी लिपि चित्रात्मक। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी, चित्रात्मक लिपि थी। और एक और इम्पोर्टेंट इस लिपि से ये बात थी, जैसे कि हम तो ऐसे लिखते हैं, मान लो मैंने सिंधु लिख दिया, हम ऐसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बाएं से दाएं, बट ये जो थी ये ऐसे लिखते थे, दाएं से बाएं। आपको ये बात भी याद रखना है कि दाएं से बाएं लिखते थे, बाएं से दाएं नहीं लिखते थे, क्योंकि ये हमसे थोड़ा सा उल्टे तरीके से लिखते थे। और चित्रात्मक लिपि थी, कोई इनमें वर्ड नहीं मिले हैं। अराउंड 400 चित्र अराउंड मिले हैं, जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है किसी भी तरीके से, किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा। आप ये बात भी याद रखना। जो आज का 10वां क्वेश्चन है वो ये है, सिंधु घाटी सभ्यता की को और किस नाम से जाना जाता है? आपके चार ऑप्शन से, ए वैदिक सभ्यता, बी कांस्य युगीन सभ्यता, सी लोह युगीन सभ्यता, डी पाषाण युगीन सभ्यता। आप खुद ही देखो, लोहे की उनको जानकारी थी नहीं, वैदिक काल इनके बाद आया, पाषाण युग से कोई रिलेटेड नहीं है, तो क्या बचता है? कांस्य युगीन सभ्यता। आपको ये बात याद रखनी है। आप ऐसे एलिमिनेट मेथड यूज़ करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा के प्रमाण मिले हैं? आपके चार ऑप्शन है, ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पशुपति। मेन पशुपति मिले हैं शिव का, जिसका नाम दिया है इनके जो है, एक मान लो एक आदमी है जो कि ऐसे मतलब बीच में बैठा हुआ है, और उसके अराउंड में यहाँ पर बहुत तरीके के जानवर है, इस तरफ भी बहुत तरीके के जानवर। आपको ये बात याद रखनी है, उसको पशुपति कहा गया है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, ए रावी, बी झेलम, सी सतलज, डी चेनाब। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हड़प्पा सभ्यता का जो किस नदी के तट पर मिली है, तो आपका हो जाएगा रावी आंसर। ठीक है, आप ये बात याद रखना, रावी इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपके चार ऑप्शन से, ए रंगीन इमारतें, बी सुनियोजित नगर नियोजन, सी विशाल मंदिर, डी मकबरों का निर्माण। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सुनियोजित नगरों नियोजन। मैंने बताया था आपको, ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। तो वीडियो थोड़ी सी अपन यहीं शॉर्ट रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये बात याद रखना, अपना कमेंट करना। टॉपिक 2 क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको कभी बाद में पढ़ा दूंगा शॉर्ट्स के जरिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, और अपना टॉपिक कमेंट करें। और हाँ, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, आप ये बात याद रखना। आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवेज़ वाले भी इसको देख सकते हैं। आप ये बात याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं शानदार एक और अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से।